अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद मोहम्मद उमर शाह और आज मैं आपको लेके चलूँगा हज़रत मुंशी ग़ुलाम हसन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर। ये वो हस्ती हैं, ये वो शख्सियात हैं जिनको जामे वक्त कहा जाता था। और इनके बारे में आपको बता दूं कि ये जब पंजाब पर महाराजा रंजीत सिंह यानी खालसा राज की हुकूमत थी, उस वक़्त ये जो मुल्तान के गवर्नर थे दीवान मोल राज, उनके ये मुंशी रह चुके थे। और इन्होंने इतनी वफादारी निभाई कि अंग्रेज़ को शहर की चाबियां नहीं दी, अपनी जान दे दी। अंग्रेज़ ने इनको गोली मार के शहीद कर दिया। लेकिन आज हम इन शख्सियात को भूल गए हैं। इनके हम बारे में पीर नसीरुद्दीन गोलरा शरीफ वालों ने क्या कहा है। हैं जी? हा। तुम तो जाली की तरफ पीठ करके खड़े होते हो ना, और ख्वाजा हसन मुल्तानी क्या कहते हैं? तुम भी खड़े हो, लेकिन ख्वाजा हसन मुल्तानी तुम कहते हो कि किबला उधर है, हाथ उधर उठाओ। इधर क्यों हाथ उठाए? हम ठीक है, हम अल्लाह से मांगते हैं, ये ठीक तुम कहते हो। लेकिन उन लोगों को भी देखो ना कि तुम्हारे जैसे इंसान हैं, तुम तो जाली के सामने खड़े हो पीठ करके, लेकिन अब तक एक आशिक रसूल है और हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी का खलीफा है, और हजरत किबला आलम नूर मोहम्मद महारवी का, उनके खलीफे हाफिज जमाल साहब का वो खलीफा है ख्वाजा हसन मुल्तानी, और अपने दौर में जामिए वक्त था। वो क्या कहता है कि कसम बकिबलाए रूए तो या रसूल अल्लाह, कसम बकिबलाए रूए तो या। नुसरत फतेह अली खान ने भी इनकी नज़म एक अपनी कवाली में गाई है, वो ये है। कैसी मुसविर ने बनाया है तुझे, शिवा नाज अता किसने बताया है तुझे, सनम कैसे मुसव्विर ने बनाया है तुझे, जान दिल दे। हज़रत मुंशी ग़ुलाम हसन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मुंशी ग़ुलाम हसन साहब 1302 हिजरी में पैदा हुए और 19 मुहर्रम 1325 हिजरी 1849 ईस्वी में अंग्रेज़ों की ताकत मुल्तान के दौरान शहीद हुए। आपका मज़ार मुंशी साहब की खानका के नाम से मौसूम है और इस मकाम के करीब है जहां सिकंदर आज़म हमला मुल्तान के वक्त ज़ख्मी हुआ, और आपके वालिद का नाम मुंशी जान मोहम्मद था, राजपूत कौम से थे। मुंशी ग़ुलाम हसन तबीब, जादक और शायर कामल थे। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद जमाल मुल्तानी के दस्ते हक परस्त पर बैत हुए। मुर्शद से अकीदत व इरादत इस कदर बढ़ गई कि शब व रोज़ इन्हीं की खिदमत में गुजरने लगे। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद जमाल भी आप पर अज़हद मेहरबान थे। आपने अपनी नज़र अनायत और फैज़ान ने ख़ास से इन्हें राह सलूक के तमाम मरातब तय करा दीजिए और अपना खलीफा आज़म बनाया। आप आला दर्जे के खुश नवीस थे। लोग नज़दीक व दूर से तबरकन किताबें लिखवाने के लिए हाजिर होते। दीवान सावन मल और इसके लड़के दीवान मोल राज के मीर मुंशी अरबी और फ़ारसी पर आलमाना अबूर था। मजमूआ कलाम से ज़ाहिर होता है कि नवाब मुज़फ़्फ़र खां वली मुल्तान से मुरासिम थे।
नवाब ने जब मुल्तान और नवाब में मुख्तलिफ तामीरात कराईं तो इनके किताब तारीख आपने लिखे। इसी तरह मुज़फ़्फ़र खां के बाद जब सिखों की अमलदारी आई तो इनके आखिरी गवर्नर दीवान मोल राज ने अपने वक़्त में इबादत गाह चौक माया तामीर की तो मुंशी गुलाम हसन साहब ने तारीख कही। आप सुन्नी मज़हब थे जो इनकी नादिया मुसद्दस में अय्यां है। सुन्नी अकायद पर किताबें लिखीं, मसलन फ़ज़ाइल हनफिया, शमाइल हनफिया, ख़ज़ाइल हनफिया नसर में और मसनवी नूरुल हदायत नज़म में हैं। इनके अलावा अनवार जमालिया, इंशा मानी और कलमात इंसाफ भी आपकी तसानीफ बयान होती हैं। कहते हैं हज़रत मुंशी गुलाम हसन नहायत हसीन व जमील थे। इस ज़ाहिरी हुस्न व जमाल के साथ हुस्न सीरत में भी यगाना थे। आपके ज़ाहिरी हुस्न व जमाल को देखकर लोगों की ज़ुबान पर सुबहान अल्लाह आ जाता था। साहिब नज़र लोग इनमें आसन तकवीम का अक्स देखकर हुस्न यूसुफ को याद किया करते थे। एक दिन आपका खादम आपको वज़ू करा रहा था तो आपसे पूछने लगा, सरकार लोग कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न व जमाल में हमसर न थे, क्या वो आपसे भी ज़्यादा आसन व अजमल थे? खादम के इन अल्फाज ने आप पर जज्बो कैफियत की हालत तारी कर दी। अफाका के बाद फरमाया, मियाँ अगर तुझे हुस्न व जमाल का मुशाहदा मकसूद है तो जमाल अल्लाह के हुस्न को देखो। फिर मंदरजा दैल अशआर पढ़े, चश्मे खुदा बीन बाज कुशा नक्शे जमाल अल्लाह बबी ताचूँ हुस्न दर सूरत इंसान ज़ात मुक़द्दस रांगरी। अगर शुरू में मुंशी गिरी की तो आखिर में तसव्वुफ़ में शगफ़ पैदा कर लिया। शबाब दुनियावी मशागल में सर हुआ तो बढ़ापा रूहानी तसव्वुरात में कटा। वहदतुल वजूद के कायल थे और तसव्वुफ़ के रास्ते पर गामज़न। रवायत है कि जब अंग्रेज़ों का हमला मुल्तान पर शुरू हुआ तो आपने अपना प्याला उलट दिया और हमला ख़ता हो गया। दूसरे रोज़ भी ऐसा हुआ और हमला नाकाम रहा। तीसरे रोज़ भी ऐसा करने लगे तो निदा आई, अल्लाह ताला का हुक्म हो चुका है, मारद मुनासिब नहीं। इस पर आपने प्याला सीधा रहने दिया। माअन एक अंग्रेज़ ने बंदूक चलाकर आपको शहीद कर दिया। जो सूए मन गुजर आरी मने इसकी तनादारी। जो सूए मन गुजर आरी मने इसकी तनादारी। फिदाए नक्शे नाले नत
पीछे भी कोई कब्रें हैं? पीछे रास्ता बंद किया मैंने, ये वजू की जगह बना रहे थे। ये भी कोई कब्र है? हाँ जी, ये भी कब्र बस वैसी है ये? है, कब्र है। यहाँ से कब्र मज़ार का ना कदामत पता चलती है, बारीक ईंटें। बिल्कुल। ये ऊपर अभी इन्होंने प्लास्टर कर दिया है बचाने के लिए। नहीं, वो उसकी जगह ना जी जी, लेप करते, मिट्टी की लेप होती है। बस सर वो क्या बताएं क्यों? आपको यहाँ क्या मसले हैं। हाँ, ये बन रहा था अच्छा, मतलब वो मौलेदारों ने जनाब लड़ाई झगड़ा कर लिया, स्टेक हो गया, फिर अभी बंद। पता है क्या है, ये सीम वो भी उधर पता है क्या है? इसके ऊपर ना लेप करके ना वो लगा देते टाइलें। यही मेरी शान शौकत, यही मेरी शान शौकत है, ऐसी मेरी इज्जत मनम का केसरे हुए मनम का यही मेरी शान शौकत है, ऐसी मेरी इज्जत मनम का केसरे हुए याद है इतना पता मनम का केसरे हुए हमारे मनम 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 का केसरे हुए हम। पूछते हो क्या पता मिस्कीन का बस मनम का केसरे हुए हम। बेटे और साथ कौन है? उनकी बीवी? नहीं नहीं, अच्छा, कोई औरत नहीं है। औरत कोई नहीं है। अच्छा, ये दो कब्रें हैं ना? मेरा भी ये है कि ये आपके एक बेटे से उनका बेटा है, वो एक बेटे से उनका बेटा अच्छा अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक बेटा वो, एक बेटा ये है। यही रखे मेरी पहचान मदीने वाले का केसरे हुए नाजरीन, अब हम आए हैं मुंशी साहब के घर में। ये मुंशी साहब का भाई घर है और यहाँ इनके शहजादा नशीन डॉक्टर हसन साहब रहते हैं और हम आज उनसे मुलाकात करेंगे। गुलाम हसन शहीद रहमतुल्लाह अलैह हाफिज जमाल सरकार के चौथे खलीफा हैं, उनके लाडले खलीफा थे। उन्हीं से इनको फैज़ मिला, उन्हीं ने इनको जो है ना बाहर जाने का कहा। उन्होंने कहा जी नहीं जी, आपको मैं यहाँ से सामने देखता रहूँगा, मैं नहीं जा रहा यहाँ। उनकी औलाद में से मैं छठा सजादा नशीन और मेरे वालिद साहब पाँचवें थे मखदूम इजाजुल हसन, उनके वालिद साहब थे मखदूम फैजुल हसन। मुल्तान की चाबियाँ आपके पास थी। जब आपको शहीद करने के लिए तैयार हुए तो नजूमी ने उनको बताया कि महल्ला आगापुरा में जो वो रहते हैं उनको जो है ना नजूमी ने बताया अंग्रेज़ों को। फिर वो आए, उन्होंने जो है ना इशराक की नमाज पढ़ते हुए उनको शहीद किया। पहले वो जो है ना चाबियाँ जो है ना मिट्टी के प्याले के नीचे रखी हुई होती थी। उस दिन कुदरती तौर पर
उस दिन पानी भरा रह गया उसमें ना प्याले में, उसी वजह से, नहीं तो ये शहादत ना उनको मिलती। वो शहीद हुए हैं इशराक की नमाज के बाद, दुश्मनों ने पीछे से आके वार किया इनको। क्या काम करते थे? हाँ? काम क्या करते थे मुल्तान में, ये बताएं ना। मुल्तान में काम कुछ नहीं था, वो दीवान- पढ़ाई, दीवान लिखा उन्होंने, दीवान हसन, शमाइल हसनिया, और भी काफ़ी सारी बुक्स किताबें हैं, वो मेरे पास मौजूद है इस टाइम। उनकी आसा मुबारक मेरे पास है, शहादत वाले कपड़े, जिस वक्त वो जो है ना, क्या नाम है उसका, नमाज पढ़ते थे उस वक्त के उनके कपड़े अलहदा थे, आसा मुबारक, तस्बीहात, और दाढ़ी शरीफ की जो है ना कंघी, और जो है ना सर पे देने वाली कंघी वो अलहदा थी। सब चीज़ का निज़ाम बेहतरीन था। जब वो शहादत हुई, उनके गिरे शहादत के टाइम, उनका जो है ना दांत मुबारक भी मेरे पास मौजूद है। उनके दाढ़ी के बाल भी पड़े हैं मेरे पास। अच्छा, मौजूद तो ये बताया दिल्ली के महल जो कहते हैं कि मुंशी साहब ने अपनी महबूबा को दिया था बना के, उन्होंने नहीं दिया था, वो यहाँ रहती थी। अच्छा, वो यहाँ रहती थी, उनके पीछे जो है ना नीचे जाके खड़े होते थे। उन्होंने कहा कि जो है ना हजरत शहीद साहब, इतनी देर आपने मेरे इंतजार में लगा दी, आप खुदा की तरफ जाते तो कहीं के कहीं पहुंच जाते। उन्होंने वहीं से छोड़ा, हाफिज जमाल सरकार से उन्होंने सबक हासिल किया। एक हकीकी की तरफ आ गए। हाँ हाँ, इश्क हकीकी की तरफ आए। जब धनी जो है वो मेरे पास होगा उसका। अच्छा, खाने भी गया। वो कौन सा वो कौन सा है, हमें दिखाई ना जरा। उसको सुनाई दे मोबाइल में बोल रहे हाँ, हो। मोबाइल में थोड़ा सुना दे तो जरा मजा आ जाएगा। अच्छा, 200 साल से ऊपर हो गया। ये देखिए कहाँ पे आते हैं, उनका कद कितना होगा। सही बात है। वो तो आसाम से ही पता लगता है जो उनका वो है लिबास जो है उनका। ले आए वो भी, वो ले आता है। एक मिनट रुकिए। वो तो ये चक्कर में किसी तरीके से चीजें मिलते हैं। ये चीजें कहाँ, ये चादर उनके ऊपर, चादर जो ओढ़ते थे। खुशबू देखे। सुंगू जी, माशाल्लाह। पसीने वसूने भी नहीं उस दौर के हैं। हाँ जी, उनका दिया खा रहे हैं जी। ये जुब्बा मुबारक उनका। माशाल्लाह। ये कितना पुराना होगा? 200 साल से ज्यादा हो गया। माशाल्लाह। सन हिजरी लिखी हुई है उनकी शहादत की। ये शहादत के टाइम के कपड़े। ये गोली का निशान। अच्छा, ये गोली का निशान है। जी, अच्छा, ये फ्रंट है और ये बैक। नहीं तो एक साल में तो कपड़े का कुछ रहता ही नहीं। हाँ, कपड़े गल सड़ जाते हैं कुछ कुछ। कुछ रहता है कुछ उसका। गोली भी काफी लंबी उन्होंने। तो दूसरी थी ना उस जमाने में वो उस जमाने में, दूसरी थी ना। आप पीछे से ऐसा से जाती थी, आगे तमाचा सा होता था बड़ा सा। हाथ पार हो गई। वो ना बड़े बड़े गोले बनाकर ना उसमें फिट होते हैं, वो फिर चलते हैं ना। ये भी जुब्बा मुबारक होने का। हाथ की सिलाई है सारी। उस टाइम मशीनें कहाँ थी। और बुनती भी हाथ की है।
की बुनाई भी झाक की है। मम्मा को क्या उनको बना दे जो ऊपर बैठी बरामदे में बैठी दूसरे जब मैंने नाम लिखा है ना अपना बनाने ऊपर, वो कहते ये ना लिखना है, उन दिनों रोज़ी ख़त्म हो गई ना। हाँ वो तो हम तो मज़ेदार है, हमें तो सारी कहानी का पता है। हम तो मैं मज़ेदार है, हमें तो सारी कहानी का पता है। लेकिन ज़्यादा लोग तो आपकी तरफ ही आते हैं, मेरा ख्याल मैंने देखा है। ये कुरान पाक कलमी नुस्खा जो उन्होंने अपने हाथ से लिखा था। हाँ जी पकड़े। ये कलमी नुस्खा उनका हाथ से लिखा हुआ। माशाल्लाह, लिखाई भी बड़ी शानदार है। क्या बात है। उनके अपने हाथ का कटा हुआ सूट, ये देखें। उस दौर का सूट है। ये उनके हाथ की तस्बीह नीचे रखा। एक दाढ़ी वाला कंगा, एक दूसरा बालों वाला। लकड़ी का है ना, लकड़ी। इससे बाल ही बढ़ते हैं। ये जो प्लास्टिक वाले हैं ना, इससे बाल कट जाते हैं। ये दांत मुबारक उनका जो शहादत के वक्त मिला। हाँ जी देखें। माशाल्लाह। उस टाइम का छुआरा उसी वक्त का है। हाँ जी। माशाल्लाह, अब तक देखें कितने साल हो 200 गए। साल का छुआरा। सही बात है। ये चीज़ें आपके खानदान में चली आ रही है ना, नस्ल की नस्ल आपके हमारे पास ही है। आपके पास है। हाँ मेरे पास, मेरे बाद मेरे बेटे के पास वो दीवान वो नज़र नहीं आ रहा है। दीवान लिखा हुआ, दीवान ऊपर पड़ा। हाँ वो देखने वो की भी ले आए, वो उसके भी हम देखने की चीज़ है। लोग लिखते हैं। ये भी कौन, पुराना है। ये भी कलमी है। ऊपर तो कलम से लिखा हुआ, नीचे से पता नहीं। नहीं कल भी नहीं, ये मतलब वो पढ़ते होंगे। ये कल में नहीं है। दीवानी से नहीं रखा आपने? अच्छा भाई, अच्छा बोला यार वो ले आओ मोबाइल ले जाओ। ऊपर से देखेंगे अलमारी में। ये दस्तार मुबारक उनकी। अच्छा जो सर पे बांधे थे हाँ जी। पगड़ी पगड़ी। हाँ जी। और ये भी दस्तार है। ये दस्तार देखें बहुत बड़ी है।
खास मौकों पर पहनी जाती है, जी। सजावट की है ना, खास मौकों पर दरबार वगैरह में जाते होंगे लोग। और ये देखे पगड़ी, ये बहुत बड़ी है। ये बहुत बड़ी है। अच्छा, ये टर्की स्टाइल की है, वो टर्की वाले ये बरीक बरीक पगड़ी बनाते हैं ना बहुत। वो जो दूसरा था ना उस पे, क्या नाम है उसका, तिल्ला था। हाँ जी, हाँ जी। ये तिल्ले की है ना। अच्छा, तिल्ले की ये फ्रंट पे भी और दूसरी दोनों साइडों से, तिल्ला है। दूसरी साइड की। चिश्तिया सिलसिले की टोपी। हाँ, वो सच्ची सिलसिले। माशाल्लाह। ये लाल मगजी है नीचे। और भी दस्तारें पड़ी जो बांधते थे वो। बाकी बता है। और ये वो है जो नीचे पहनते थे, अच्छा, जैसे आजकल सलूका कहते हैं। सलूक का भी, बाण की भी। हाँ जी, अच्छी अच्छी। ये देखिए, ये खत्म हुई पड़ी है बिल्कुल। शमीज शमीज टाइप होते थे नीचे, हाँ। बनियान। जेबें भी होती थी। हाँ जेब है इनकी, नहीं, साइड वाली। लाइट गई है, वो मिल लेना चाहिए। तस्वीर मंगवा लेंगे, तस्वीर भेज देंगे ये। चलो, इतने वो जगह देख लेते हैं जहाँ शहादत हुई थी ना। हजरत मुंशी मोहम्मद हसन, पहले खलीफा। खलीफा नहीं, उनके बेटे। यहाँ पे गोली यहाँ मारी थी उनको, है। ये खजी भी उन्हीं के दौर की लगी है मेरे ख्याल से। बहुत पुरानी, बहुत पुरानी। ये जो वो दरख्त लगा हुआ है। जी जी, ये उनके दौर का ही है। अच्छा, उन्हीं के दौर में। प्यार है। बेहतरीन प्यार है। अच्छा, ये वाला घर था उनका, हाँ जी, डेरा था ये। डेरा था। अच्छा, यहाँ पे कैसा जगह।